Hello dear students, welcome to the second lecture of Essential Mathematics to Learn Physics। इस कोर्स में हमने मैथमेटिक्स का वो पार्ट जो फिजिक्स को आसान बनाने के लिए हमें चाहिए, इस कोर्स में हम उस पार्ट को स्टेजेस में बहुत सिंपल टर्म्स में पढ़ेंगे। इस कोर्स का फर्स्ट लेक्चर फंक्शंस, आई होप सो आपने देखा होगा, जिसके अंदर हमने फंक्शंस को डिफाइन किया, फंक्शंस का रेंज, फंक्शंस का डोमेन ये समझा। एक्चुअल में हमने समझा कि ये फंक्शन होते क्या हैं। फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। जिसके अंदर हमने फंक्शंस को डिफाइन किया कि भाई वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस है और उन रिलेशंस में कोई एक इनपुट वेरिएबल है, कोई एक आउटपुट वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल के ऊपर आउटपुट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, तो हम बोलते थे कि वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अदर, दैट इज इट इज फंक्शन ऑफ द वेरिएबल, है ना। चलो अब उसी चीज की कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हमारे कंसेप्ट्स जो हमने पिछले लेक्चर में 20-25 मिनट में पढ़ा होगा वो और हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल टर्म्स में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, अगर मेरे पास फंक्शन है y और जो y है वो 2x का स्क्वायर प्लस 3 है, तो मैंने बोला फाइंड करो, हमें बताओ फाइंड ऑफ 1 कितना। दूसरा तुम्हें बताया ये पहला बिट, दूसरा निकालना है f ऑफ 2, तीसरा निकालना है f ऑफ 3, ये तीन चीजें निकालना है। अब अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा इस चैप्टर का, वेरी फर्स्ट बेसिक अगर आपने देखा होगा, तो उसमें आपको पता है कि इस फंक्शन को बोला जाएगा हियर, यहां पर y इज फंक्शन ऑफ, हियर y इज फंक्शन ऑफ x, मीन्स y डिपेंड्स ऑन x, y इज फंक्शन ऑफ x, है ना। और इस बात को हम ऐसा लिखेंगे y इज फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन है और किस वेरिएबल में है, x में, और कितना है, इट इज 2x का स्क्वायर प्लस 3, है ना। अभी सिंस मुझे 1 2 3 x के अलग अलग वैल्यूज पर ये f ऑफ, जैसे मैं बोल रहा हूं f ऑफ x, वैसे ही इस फंक्शन में f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, मतलब x की वैल्यू रिप्लेस हो रही है। तो सिंस मुझे 3 बार फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 3 बार सिर्फ लिख रहा हूं। देखो हम बेसिक से समझ रहे हैं, पर एक बार अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो आगे आप फटाफट खुद ही करोगे, ओरली कर लोगे, है ना। जैसे मैंने बोला मुझे f ऑफ 1 निकालना है, तो मैंने इस फंक्शन को लिखा f ऑफ x, जो f ऑफ x है वो 2x का स्क्वायर प्लस 3 है। मैंने बोला f ऑफ 2 का मतलब, f ऑफ 2 का मतलब है x की वैल्यू 2, है ना भाई। x की जगह पर क्या पुट किया हमने, 2, तो x की वैल्यू 2 है। तो यहां पर भी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें भी x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू x की वैल्यू 2, ये 2 और 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 टू द 8 प्लस 3 11, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू, ये निकाला हमने, ये पहले निकाल लिया, f ऑफ 2 की वैल्यू 11 है ना। ऐसे ही अगर मुझे f ऑफ 1 निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे, सिंस f ऑफ x जो है वो 2x का स्क्वायर प्लस 3 है, तो इस हिसाब से अगर मुझे f ऑफ 1 निकालना है तो ध्यान से देखो x की जगह पर 1 बैठ रहा है ना, मतलब x कौन है, 1, तो इस वाले पूरे रिलेशन में f की जगह पर 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 5। ऐसे ही
मुझे वैल्यू निकालनी है f(3). अब f(3) निकालना है, इसका मतलब फंक्शन है मेरा f(x) और जो f(x) है वो एक्चुअल में x के टर्म्स में 2x² + 3 है। तो मुझे बताओगे, अगर मैं f(3) निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं, तो x = 3। तो इस पूरे रिलेशन में 2 x की जगह पर 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 प्लस 3, 9 टू 18, 18 प्लस 3 21 होगा क्या, है ना। कुछ और एग्जांपल्स। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है, क्वेश्चन है, अगर इफ जो x है वो 2t³ + 5t + 1 है, तो मुझे बताओ अगर x इतना है देन f(0) कितना, f(1) कितना और f(2) कितना, ये 3 वैल्यूज निकालना है। लग जाए काम पे। अब हमें बार बार ये बात बताने की जरूरत तो है नहीं कि यहां पर x इज फंक्शन ऑफ t, है ना। मीन्स फंक्शन जो x है वो t पर डिपेंड कर रहा है, x ये t पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स x इज फंक्शन ऑफ t। x विच इज फंक्शन ऑफ t, इट इज 2t³ + 5t + 1, यही है ना। अब अगर मुझे ये टर्म निकालना होगा f(1), यहां से जो f(1) होगा वो x की वैल्यू t की वैल्यू 1 पुट की जा रही है, मतलब 2 इंटू t की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू t की जगह पर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 1 5, 2 7 प्लस 1 8, मीन्स f(1) इस फंक्शन में f(1) की वैल्यू 8 है। f(0) निकालना था तो वो तो मैंने निकाला नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे। यहां अगर मैं f(0) निकालता हूं तो इस फंक्शन में t की वैल्यू 0 होगी, तो t की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये 2 इंटू टी का क्यूब, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, प्लस ऑफ 5 इंटू टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, प्लस ऑफ 1, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, ये क्वांटिटी 0 हो गई, बची कितनी 1, मींस f(0) की वैल्यू 1, f(2) की वैल्यू 8, f(0) की वैल्यू 1। ऐसे ही अगर इसी फंक्शन में मैं f(2) निकालूं तो ध्यान से देखो, t की जगह पर 2 पुट करेंगे। अब t की जगह पर 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू t की जगह पर 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8, 8 टू द 16 प्लस 5 टू द 10 प्लस 1, 16 प्लस 10 26 प्लस 1 27, ये बात है ना। कुछ और एग्जांपल ध्यान दो। अगर कभी ऐसा हुआ, इफ क्वेश्चन है अगर y इक्वल्स टू 2x² प्लस 5, तो फाइंड, अब ध्यान देना, फाइंड हमें पहला बिट निकालना है f(, अब ये फंक्शन x का है तो x की वैल्यू चेंज होंगी, f(1) बताओ, दूसरा बताओ f(2) और तीसरा निकालो f(1). ये कुछ अलग चीज मिली। अभी ध्यान दोगे, हमारा जो फंक्शन है उसको मैं लिख रहा हूं, जो एक्चुअल में फंक्शन है उसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूं, क्या फंक्शन f ऑफ x, क्योंकि ये जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है और y फंक्शन है तो y फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू, और ये कितना है 2x² प्लस 5, यही है ना फंक्शन। अब एक एक करके निकालेंगे। ध्यान से देखो, जब हम बात कर रहे हैं f(1) की
तो इसका मतलब इसके अंदर x की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो इस एक्सप्रेशन में 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 होगा क्या? ये हो जाना है 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 5 7। कोई बात नहीं भाई, चिल्लर चीज है। यहां आ जाएंगे, हमें निकालना है f ऑफ 2। अगर f ऑफ 2 मतलब x की वैल्यू कितनी है? 2 है ना भाई। तो अब इस एक्सप्रेशन में 2 इंटू एक्स की जगह पर पुट करेंगे 2, और ये 2 का स्क्वायर होगा ना, ये वाला, प्लस ऑफ 5। ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13 होगा ना भाई। अब तीसरी बात, ये वाला हमें निकालना है f ऑफ 1। अभी यहां थोड़ा समझ के लोगे, क्या मुझे f ऑफ 1 निकालने के लिए x की जगह पर, यहां x की जगह पर 1 पुट करना पड़ा? f ऑफ 2 निकालने के लिए यहां पर x की जगह पर 2 पुट करना पड़ा। तो f ऑफ x की जगह पर, f ऑफ 1 की जगह पर, x की जगह पर f ऑफ 1 ही तो पुट करना पड़ेगा, है ना। अब f ऑफ 1 का मतलब, ध्यान से देखो, हमारा फंक्शन, मैं पूरा फंक्शन लिख रहा हूं, f ऑफ x जो है वो 2x का स्क्वायर प्लस 5 है। तो ध्यान से देखो, x की जगह पर पूरा f ऑफ 1 है ये, तो x की जगह पर 2 इंटू एक्स की जगह पर f ऑफ 1 की वैल्यू होगी ना, और उसका होगा स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर प्लस ऑफ 5। अब ध्यान से देखो, ये जो f ऑफ 1 है, तो f ऑफ 1 तो ये निकाल रखा है हमने, ये है ना f ऑफ 1, f ऑफ 1 तो 7 के इक्वल है। मतलब यहां पर f ऑफ 1 की जगह पर 7 पुट करेंगे ना हम, 7 प्लस, हाँ सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू, इज इक्वल टू 2 इंटू f ऑफ 1 की वैल्यू तो 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर होगा ना, और ये मल्टीप्लीकेशन में प्लस ऑफ 5। तो ध्यान से देखो, ये 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 होगा ना, 49 इंटू 2 98, 98 प्लस 5 103 ही तो होगा, है ना। जे बार, फिर से एक बार, मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3, ये तो एक फंक्शन है, तो देन फाइंड f ऑफ 1, ये पहला बिट, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ 2, और तीसरा आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ 2। ये 3 चीजें। अब ध्यान से देखो, हमारा फंक्शन, अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो फंक्शन है वो f ऑफ x, क्योंकि y x पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन इज f ऑफ x एंड इट इज x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3। अगर मुझे निकालना है f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 का मतलब x की वैल्यू 1 है, तो यहां पुट करेंगे 1 प्लस 2, x की वैल्यू 1 है, तो यहां पुट करेंगे 1 प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, ये मिला हमें 2 प्लस 1 3/4, मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू 4, यही है ना। चलो दूसरा वाला, मुझे निकालना है f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 के लिए x की जगह पर, यहां x की जगह पर 2 पुट किया जा रहा है, तो x की जगह पर 2 प्लस 2, तभी तो ये f ऑफ 2 हुआ, x की वैल्यू 2 ने रिप्लेस कर दी,
2 + 2 अपॉन में 2 + 3, 2 + 2 4। अच्छा ये f(1) यहाँ पे गड़बड़ की है मैंने, ये 3/4 है ना भाई, ये 3/4 है, सॉरी यहाँ आ जाओगे। 2 + 2 4 अपॉन में 3 + 2 5, मतलब हमें मिला f(2) की वैल्यू 4/5, ये मिल गए। अब मुझे निकालना है f(2), ये निकालना है। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू जो है वो ये है f(2), x की वैल्यू f(2), और f(2) तो 4/5 है ना, x की वैल्यू f(2) और f(2) 4/5, मतलब x की वैल्यू 4/5 होगी ना। अभी यहां जाओगे, f(2) फंक्शन के अंदर फंक्शन, वैसे ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है हमारा, एक्चुअल में फंक्शन है x+2 अपॉन में x+3 इक्वल्स टू x की जगह पर f(2) + 3 अपॉन में x की जगह पर f(2) + 3। अब ध्यान से देखो, f(2) का मतलब यही है ना, f(2) मतलब 4/5, तो x की जगह पर 4/5 भी तो पुट कर सकता था मैं, 4/5 + 3 अपॉन में f(2) 4/5, यहां कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ये वाला यहाँ 2 है, 2/3, ये 2 है, ये 2 और ये प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 10 + 4 14/5 अपॉन में 3 × 3 = 9 + 4 13, 13/5, ये 5 है बराबर। और ध्यान से देखो, 1/5 1/5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 14/13, मतलब f(2) जो है वो 14/13 है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जो नीट वालों के लिए शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, पर जेडब्ल्यू वालों ने अगर ये समझ लिया तो समझ लेना आपकी चांदी है, आपको मैथमेटिक्स में ये बहुत काम में आएगा। मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है, अगर क्वेश्चन है हमारे पास इफ x = और ये है t+3, कुछ और ले लेते हैं, x = 2 + t अपॉन में 7 - t, ये ले लिया फंक्शन। तो क्वेश्चन है फाइंड f ऑफ t, फंक्शन के अंदर फंक्शन। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो उसको बोला जाएगा कंपोजिट फंक्शन। अच्छा अभी ध्यान दो, यहां पर हमारा फंक्शन x है, x इन टर्म्स ऑफ t है, मींस x इज फंक्शन ऑफ t। यहां हम बोल सकते हैं हियर इज फंक्शन ऑफ t, मींस f ऑफ t, और जो f ऑफ t है वो कितना है, 2 + t अपॉन में 7 - t। अब हमें निकालना क्या है, f ऑफ t। अब ध्यान से देखो, f ऑफ t खुद ये है, तो देन f ऑफ t की जगह पर f ऑफ t, इसका मतलब t को किसने रिप्लेस किया, इस t को f ऑफ t ने, इस पूरे के अंदर जो t है वो कितना है, f ऑफ t, और f ऑफ t कितना है, ये पूरा। तो t की जगह पर यहां पर 2 + t की जगह पर f ऑफ t होगा ना, अपॉन में 7 - t की जगह पर f ऑफ t होगा। अब सोच के देखो, f ऑफ t तो ये खुद है, इज इक्वल टू ये वाला 2 वैसे के वैसे प्लस f ऑफ t, और जो f ऑफ t है वो है 2 + t अपॉन में 7 - t अपॉन 7 -
एफ ऑफ टी, और जो एफ ऑफ टी है वो खुद यही है 2 प्लस टी अपॉन में 7 माइनस टी, यही है ना, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में ले लेंगे, ये भी ब्रैकेट में, और ये 2 इसके साथ ऐड हो रहा है। तो ये कैसे जाएगा, 7 माइनस टी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस टी, 7 टू द 14, ये हो जाएगा 14 माइनस 2 इंटू टी, 2t, ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस टी अपॉन में, ये वाला 7 माइनस टी, इसके नीचे तो 1 है ना, ये हो जाएगा 7 माइनस टी अपॉन में, यहां आ जाओगे 7 माइनस टी इंटू 7, 7 7 था 49, ये 49 माइनस 7 इंटू टी 70 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस टी, है ना, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, अपॉन में 7 माइनस टी, ये वाला, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 7 माइनस टी और 7 माइनस टी, 1/7 माइनस टी, 1/7 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाओगे 14 प्लस 2 16, तो ये मिलेगा, मैं यहां लिख रहा हूं 16 माइनस 2t प्लस टी, क्या ये माइनस टी बचेगा, अपॉन में 49 माइनस 2 47, और यहां पर माइनस 70 माइनस टी माइनस 8t, तो उस हिसाब से f ऑफ t जो होगा वो इतना होगा, ये वाला इतना टर्म 16 माइनस टी अपॉन में 47 माइनस 8t। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि फंक्शंस आपको अब अच्छे से समझ चुका है ना। अब बहुत शॉर्ट में एक बार देख लेंगे कि ये फंक्शन होते कितने तरीके के हैं। जब मैं बात कर रहा हूं फंक्शंस की, टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो इसको जब क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशंस और उनका स्ट्रक्चर, तो हमें जो सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा अलजेब्रिक फंक्शन। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, वेरिएबल्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के अगर ऑपरेशंस हैं तो वो अलजेब्रिक फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए ना, इनका एग्जाम्पल यहीं लेते चलेंगे हम। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो ये एक फंक्शन है। मैंने बोल दिया s इक्वल्स टू 2t का क्यूब प्लस 8, ये एक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन, ये एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि y इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस 3, तो ये इसके अंदर ऑपरेशन पॉजिटिव प्लस यूज किया है और इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास y इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन में 5, ऐसा कुछ है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये रैशनल फंक्शन है। 5 माइनस एक्स ले लो, ये एक रैशनल फंक्शन है p बाय q के फॉर्म्स में। तो अगर बेस्ड ऑन अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम क्लासिफाई करें तो हमें जो ऑपरेशन, जो फंक्शन मिलेगा वो होगा अलजेब्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन आ सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ सकता है, क्यूबिक फंक्शन आ सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन आ सकता है ना, इस तरह के फंक्शन, रैशनल फंक्शन आ सकता है। नेक्स्ट टाइप इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वेरिएबल्स अपीयर एज एक्सपोनेंट्स। अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल पावर में है तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि मैंने बोला एक फंक्शन है y एंड y इज e टू द पावर x, हियर y इज फंक्शन ऑफ x। लेकिन ध्यान से देखो ये जो x है ना ये पावर में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक एग्जांपल और, अगर मैं बोलूं कि y इक्वल्स टू 5 टू द पावर x, तो ध्यान से देखो ये जो x है ये 5 के पावर में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक एग्जांपल और, अगर मैं बोलूं कि y इक्वल्स टू a टू द पावर x, तो अभी भी x ये पावर में ही है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट वन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ये कुछ भी नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है, उसका उल्टा, उसको बोला जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे कि y इक्वल्स टू
लॉग ऑफ एक्स टू द बेस कुछ तो भी होगा, टू द बेस ए ले लिया मैंने, है ना। तो इसको क्या बोला जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये इसका इनवर्स होता है, आगे धीरे धीरे हम इसको भी समझेंगे। अगर कहीं पर लॉग या फिर कुछ इस तरीके से, दूसरा एग्जांपल y इक्वल्स टू ln लिखा होगा, नेचुरल लॉग कहा जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। लॉग दिखा, चाहे वो नेचुरल लॉग हो, चाहे वो हमारा हमेशा का लॉग हो, तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। चलो नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सीधा सीधा याद रखोगे कि अगर किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल जो है, मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हो तो वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। या फिर x इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, यहां देखो थीटा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x डिपेंड्स ऑन थीटा, x इज फंक्शन ऑफ थीटा, पर है कौन साथ में, tan। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे सभी फंक्शन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल हो उनको बोल दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन होगा कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 5, कोई वेरिएबल नहीं, मतलब ये फंक्शन तो है, y का 5 के साथ में रिलेशन है और y की वैल्यू 5 है, तुम कुछ भी करो y की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। मैंने बोल दिया मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ y इक्वल्स टू 8, मतलब y की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है ये। मैंने बोल दिया मेरे पास एक फंक्शन है t इक्वल्स टू 3, ये एक फंक्शन है जिसमें t की वैल्यू फिक्स है, ये चेंज होने वाली नहीं है, तो इसको बोला जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। इनके अलावा यहां नीचे आ गया है एक फंक्शन होता है मॉड्यूलस फंक्शन। ये मॉड्यूलस फंक्शन है, जैसे मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, तो ये x का मॉड होगा। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ये तो फिक्स है ना। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन जहां मॉड्यूलस हो उनको बोला जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन। ये आपको सिर्फ याद रखना है, फिजिक्स में कोई पूछेगा नहीं, बस ये टर्म्स कई बार आएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब आएंगे बातें, है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। आई होप सो दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अ न्यू चैप्टर। आई होप सो आप एंजॉय कर रहे हो और बातों को क्लियर कर रहे हो। टुगेदर वी विल मेक फिजिक्स सिंपल। तो बने रहिए ऑन माय चैनल। थैंक यू।